बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहि वहदा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद। किन लोगों की नमाज अल्लाह ताला की बारगाह में कबूल नहीं होती। आज जो हदीस मैं आप लोगों को सुनाने लगा हूँ ये काफ़ी इंटरेस्टिंग हदीस है और आज के हमारे मुआशरे के मुताबिक काफ़ी सबक आमोज़ भी है, जिससे हमें सीखने और समझने को बहुत कुछ मिलता है। तो लिहाजा आपने मुकम्मल हदीस सुननी है। ये हदीस सुनन तिर्मिज़ी में है 360 नंबर। अल्लामा अलबानी रहमतुल्लाह ने इस हदीस को सही कहा है। हज़रत अबू उमामा बाहिली रज़ी अल्लाह तआला रावी हैं, फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सलासतुन ला तुजाविज़ु सलातुहुम आज़ानहुम, कि 3 किस्म के लोग ऐसे हैं कि जिनकी नमाज उनके कानों के ऊपर से नहीं गुज़रती। यानी कि जिस इंसान की नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल होती है तो उसका ये होता है कि अल्लाह की बारगाह में उसकी नमाज चली जाती है ऊपर आसमान की तरफ। तो कानों के ऊपर से ना गुज़रने का मतलब ये है कि उसकी नमाज इतना भी ऊपर नहीं जाती कि उसके कानों को क्रॉस कर जाए, यानी कि उसकी इतनी अहमियत भी नहीं होती। वो कौन कौन से 3 लोग हैं? नंबर 1 अल-अब्दुल आबिक, भगोड़ा ग़ुलाम। अब चूँकि ग़ुलामों का दौर नहीं है, या ये भी हो सकता है कि दौर दोबारा से वापस लौट आए, लेकिन अल-अब्दुल आबिक हत्ता यरजिया, कि ऐसा ग़ुलाम जो अपने मालिक से भाग जाए, बिला इजाज़त भाग जाए, जब तक वो वापस नहीं आता वो नमाज़ें पढ़ता रहे, जो कुछ भी करता है उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी। नंबर 1। और नंबर 2 वम्राअतुन बातत वज़ौजुहा अलैहा साखितुन, ऐसी औरत कि जो अपनी रात इस हाल में गुजारे कि उसका शौहर उससे नाराज़ हो, यानी कि शौहर की नाराज़गी के बावजूद वो अपनी रात गुजार ले। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि इस्लाम ने इस मामले में औरत को ये हुक्म दिया है कि शौहर जब भी नाराज़ हो उसको फ़ौरन मना ले, क्योंकि बीवी की जो इबादत होती हैं वो शौहर के ऊपर डिपेंडेंट होती हैं। उसका शौहर नाराज़ है तो उसकी इबादत जो है अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती। अब आज का जो माहौल और मुआशरा चल रहा है, आम तौर पे लोग जो बताते हैं, जो परेशान हाल लोग आके मसला पूछने वाले बताते हैं, वो ये बताते हैं कि जब भी हमारी कुछ बात होती है तो हमारी बीवी ख़ुद हमसे बिस्तर अलहदा कर लेती है। हालांकि शरई तरीका ये है कि कुरान मजीद में सूरह निसा में अल्लाह ताला ने ये बताया कि जब तुम्हारी नाराज़गी हो जाए तो उसके हल में एक तरीका ये भी है कि बीवी से बिस्तर अलहदा कर लो। उसको एक ये सज़ा देनी है, एक छोटी सी सज़ा है कि बिस्तर अलहदा कर लो। जब उसको थोड़ा बहुत इससे सबक हासिल हो जाए तो फिर दोबारा से जो है अपनी नाराज़गी ख़त्म कर दो। लेकिन आजकल सूरत हाल ये बनी हुई है कि मसला जैसे ही शुरू होता है, शौहर छोटी सी बात करता है और बीवी का तरीक़ाकार ये होता है कि बिस्तर अलहदा कर लेती है बज़ाते ख़ुद। तो हदीस में आता है कि ऐसी औरत की नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती। और तीसरा व इमाम कौमिन वहुम लहू कारिहून, ऐसा इमाम के जिससे उसके जो मुताल्लिकीन हैं, उसके नीचे वाले हैं, वो उससे नाराज़ हों, तो उस इमाम की नमाज भी अल्लाह ताला की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती। अब आम तौर पे इस इमाम का जो आम तौर पे मतलब और माना बताया जाता है या बयान किया जाता है या समझा जाता है, वो ये समझा जाता है कि इससे मुराद इमाम मस्जिद है। कई सारे लोग मसला पूछते हैं, बज़ाते ख़ुद मुझसे आके पूछते हैं कि हम अपने इमाम से नाराज़ हैं, तो आप ये बताएं कि क्या हमारे इमाम की नमाज हो रही है। फिर वो ये भी समझते हैं कि चूँकि हम अपने इमाम से नाराज़ हैं तो उसकी नमाज नहीं हो रही, तो लिहाजा अगर इमाम की नमाज नहीं होगी तो मुक्तदी की भी नहीं होगी। तो फिर ये भी पूछते हैं कि क्या हमारी नमाज भी हो रही है, इस इमाम के पीछे हमारी नमाज भी हो रही है कि हम उससे नाराज़ हैं। प्यारे भाई, समझने वाली यहाँ पे ये बात है कि वह इमाम कौमिन वहुम लहू कारिहून से मुराद इमाम जो है हुक्मरान है, इससे मुराद हाकिम है या हुक्मरान है, यानी कि रियासत का जो हुक्मरान है, इससे मुराद वही है कि वो इमाम जो है, हुक्मरान जो है, वो अपनी रियाया के साथ, अपनी कौम के साथ अच्छाई नहीं करता, वो उससे नाराज़ हैं, उससे
वो नाला हैं, तंग हैं, तो उसको नापसंद करते हैं, तो उसकी नमाज नहीं होगी। दूसरी बात यह है कि अगर इससे अलगर्ज ये लगा भी लें कि ये मस्जिद का इमाम भी इससे हो सकता है, तो इसका नंबर एक ये मसला है कि हमारा जो नाराज़गी का मियार है वो शरई होना चाहिए। हम अगर अपने इमाम मस्जिद से नाराज़ हों तो वो हमारी जो नाराज़गी है वो शरई होनी चाहिए। अब शरई नाराज़गी में भी लोगों की नाराज़गियाँ क्या होती हैं कि कोई छोटी सी इमाम मस्जिद के से कोई अगर कोई गलत काम हो जाता है, छोटा सा, अब इंसान है, तो वो फिर उससे नाराज़ हो जाते हैं कि हमने तो इसको फरिश्ता समझा हुआ था, ये तो इंसान निकला है, अब हमें ये इस तरह का इमाम मस्जिद नहीं चाहिए। लोग इमाम मस्जिद के हवाले से ये सोच और नज़रिया रखते हैं कि ये फरिश्ता है, इससे ज़रा बराबर कोई गलती नहीं होनी। इमाम मस्जिद बाज़ार में चला जाए तो लोग बुरा महसूस करते हैं, पता नहीं इमाम साहब हो कि बाज़ार में चले गए। अब कुछ लोगों की बात हो रही, कुछ लोग इस चीज़ को बुरा मनाते हैं। मस्जिद की जो नमाजी हैं उनमें से आधे लोग इस चीज़ को बुरा मनाते हैं, जबकि आधे लोग तो ऐसे हैं जो कि नाराज़ होते हैं इमाम मस्जिद से कि आप तो बाहर निकलते नहीं हैं, ये कैसा इमाम मस्जिद है, ये तो दुनिया से कटा हुआ, ये तो ना बाज़ार जाता है, ना इसकी बीवी अकेले से शॉपिंग करने जाती है, ना ये खुद अपनी जो बीवी है उसको लेके जाता है दूसरे लोगों की तरह खुले तरीके से। तो कुछ लोग इस तरीके से नाराज़ होते हैं, फिर वो ये सोच रहे होते हैं कि हम चूँकि अपने इमाम मस्जिद से नाराज़ हैं लिहाजा इसकी नमाज नहीं हो रही। तो मेरे भाई, इमाम मस्जिद का जो मेयार है वो बहुत बुलंद मेयार है। वो ऐसा नहीं है कि हम अगर छोटी सी बात पे नाराज़ हो जाएं तो उसकी नमाज ना हो, बल्कि वो मुसल्ला रिसालत पे खड़ा होता है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुसल्ले पे खड़ा होता है। उसका कोई इतना कम मेयार नहीं है कि गली का कोई भी शख्स उससे नाराज़ हो जाए तो उसकी नमाज ना हो। ठीक है, हाँ गलतियाँ इंसान से होती हैं, हो सकती हैं, और मैं गारंटी के साथ कहता हूँ जितनी गलतियाँ दूसरे लोगों के अंदर होती हैं उतनी गलतियाँ इमाम मस्जिद के अंदर नहीं होती। तो उसूल ये भी है कि जो ज़्यादा बुरा है वो कम बुरे को पर एतराज़ नहीं कर सकता, उसको बुरा भला नहीं कह सकता, क्योंकि वो बज़ाते खुद तो ज़्यादा बुरा है। फिर ये कह के अपनी बुराई को टालते हैं कि जी हम तो आलिम नहीं हैं, हम तो इमाम मस्जिद नहीं हैं, हम तो ये नहीं हैं। भाई, इमाम मस्जिद के लिए कोई अलहदा जहन्नम नहीं बनी हुई, उनके लिए भी वही है, उनके लिए अलहदा कोई कब्र नहीं बनी हुई, वो भी इस तरह की कब्र होगी। उसके लिए जो जन्नत है वो भी अलहदा नहीं बनी हुई, वो भी इसी तरह की है। मियार सबका वही है। तो हमने ये समझ रखा है कि इमाम मस्जिद का मियार जो है वो फरिश्ता होना चाहिए, ये इमामत का मियार है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये तीन किस्म के लोग हैं। ऐसी तीन गलतियाँ अगर हम में हैं, ग़ुलाम वाले मसले को निकाल लें, चूँकि आज के ज़माने में वो नहीं है। दूसरी बात, अगर कोई औरत शोहर को नाराज़ करके सोती है तो उसकी नमाज अल्लाह की बारगाह में काबिल कबूल नहीं होती। हत्ता कि हदीस में तो इतना भी आता है कि फ़रिश्ते जो हैं उस पर पूरी रात लानत करते रहते हैं। कोई भी अगर औरत ऐसा करती है तो आज से तौबा कर ले और अपनी इस गलती से रुजू कर ले। और तीसरी बात, व इमाम कौमिन वहुम लहू कारिहून से मुराद हुक्मरान भी हो सकते हैं, अपने महल्ले का या अपनी कुछ जो लोग होते हैं उनका सरबराह भी हो सकता है कि जिससे उसकी नाजायज़गी की वजह से लोग नाराज़ हों तो उसकी नमाज काबिल कबूल ना हो, ये भी हो सकता है। तो अगर हम कुछ लोगों के ऊपर, किसी गिरोह या किसी जमात के ऊपर सरबराह हैं, तो हमारा ये फ्रीज़ा बनता है कि हम उनके साथ ऐसा सलूक करें कि जिससे जो शरी हो। उसके बाद भी अगर वो नाराज़ रहते हैं तो फिर कोई हर्ज नहीं है, फिर नमाज अल्लाह के यहाँ काबिल कबूल है। लेकिन अगर हमारा भी उसमें अमल दखल है, गैर शरी है, हमने उनको तकलीफ़ पहुँचाई हुई है, तो फिर हमारी नमाज जो है काबिल कबूल नहीं होती। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला समझने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।